प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि सर कल का हिस्ट्री का पेपर बता दीजिए 26 नवंबर का। तो बिल्कुल मेरे पेशेंट हिस्ट्री मतलब इतिहास का पेपर 100% नहीं, बिल्कुल 2000% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। यही पेपर आपको कल के एग्जाम में सेम फर्स्ट सीटिंग में देखने को मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद मेरा वीडियो कभी मत देखिएगा। जो कुछ भी कमेंट करना होगा बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। हम पे भरोसा रखें, सभी पेपर जिस तरह हम आपको ओरिजिनल दिए थे ये भी पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं। ठीक है, देख लीजिए विषय और 321 रहने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2025 प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आपका ए रहने वाली है। यहाँ पे सारा कोड वगैरह मिला लीजिएगा। आपको विश्वास दिला देते कैसे कि ये ओरिजिनल है। यहाँ पे देख लीजिए वाटर मार्क लगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा इंटर कटा हुआ था ना, इसीलिए फिर से फोटो खींच के ऊपर में लगा दिए थे। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है। नीचे आइए हम आपको कोड वगैरह दिखा देता हूँ। यही कोड आपको बताए थे सभी वीडियो में कि अगर ये कोड है तो बिल्कुल ओरिजिनल है, अगर नहीं है ये कोड तो डुप्लीकेट है। ठीक है, देख लीजिए कोड वगैरह आप लोग अपना पेज में सभी जितना एग्जाम दिए उसमें मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं सेक्शन ए में। ए देख लीजिए कोड वगैरह ए लिखा हुआ है। 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको अच्छे तरीके से OMR शीट में भरना होगा। केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो अब बतला देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और इस वीडियो के बाद सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड जल्द से जल्द कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगी, जिससे ही हम सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बोला जा रहा है कि किससे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आप लोग का अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल 200% रियल पेपर है, कोई फेक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चा बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा सिंधु नदी के तट पे। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 3 नंबर RS बिष्ट द्वारा धोलावीरा का उत्खनन कब हुआ। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका होने वाला है 1980। ठीक है, 1980 या 1990 होगा। ठीक है, हम 1990 में मार देते हैं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे कोड वगैरह आप लोग अपनी वो पहला जो जितने एग्जाम दिए थे उसमें से मिला लीजिएगा। 4 नंबर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। तो नोट कर लीजिएगा, 4 का आपका होने वाला करेक्ट आंसर 1861 में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, ये हम फिर से बोले 100% नहीं, बिल्कुल 2000% रियल है, कोई फेक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के अपने 5 मित्रों में, जितने आपके पास दोस्त लोग हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका 5 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि आलमगीरपुर। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या महाजनपदों का उदय कब हुआ। तो नोट कर लीजिएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7 नंबर गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी। तो नोट कर लीजिएगा कि बज्जी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों 7 का डी होने वाली है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोला जा रहा है क्या बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो नोट कर लीजिएगा 8 का आपका होने वाला यहाँ पे हरियंक वंश से, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 9 नंबर इंडिका किसने लिखी। तो नोट कर लीजिएगा 9 का यहाँ पे होने वाला कि मेगास्थनीज जी ने, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देख लीजिए सभी में कोड लगा। अगर ये कोड अगर किसी में नहीं ना होगा तो उसका वीडियो मत देखिएगा, उसी टाइम स्किप करके हट जाइएगा। ठीक है, ये कोड आपका ओरिजिनल का पहचान है। 10 नंबर बोला जा रहा है कि मौर्य कालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि बिहार में, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो के बाद सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, 11 नंबर कलिंग युद्ध की विषमता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया था। तो नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों 11 का आपका होने वाला है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 12 नंबर अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। नोट कर लीजिएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहने वाला 13 नंबर क्वेश्चन।
13 बोला जा रहा है क्या अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो नोट कर लीजिएगा कि रुद्र दमन, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो नोट कर लीजिएगा कि पाणिनि, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 15 नंबर बोला जाए क्या दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ? तो नोट कर लीजिएगा 15 का आपका होने वाला है सातवाहन। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 नंबर संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तो नोट कीजिएगा 16 का आपका होने वाला कि तमिल। ठीक है, यहाँ पे होने वाला सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे होने वाला है आपका 17 नंबर की बोला जाए कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की? तो नोट करिएगा कि वजीका, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 नंबर की शासक का काल गुप्त काल का चोरमोत्सक था? नोट कर लीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे इसका आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 बोला जाए कि महरौली का लोह स्तंभ किस काल का है? तो नोट कीजिएगा कि गुप्त काल। ठीक है, सी हो जाएगा। 20 नंबर अग्रहार अनुदान किसने दिया जाता किसे दिया जाता था? तो नोट कीजिएगा कि ब्राह्मण, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे कोड देख लीजिए, सभी में कोड लगा हुआ है। ठीक है, कोई फेक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं। 21 नंबर बोला जाए कि ऋग्वेद का रचना काल क्या था? तो नोट कीजिएगा 1500 से 11,000 ईसा पूर्व। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि मखली गोसाल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो नोट कीजिएगा कि राजगीर, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए आगे। 24 नंबर बोला जा रहा है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो नोट कीजिएगा कि विनय पिटक, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 बोला जाए कि मंदिर निर्माण की उत्तर, ठीक है, भारतीय शैली कौन थी? तो नोट कीजिएगा कि नागर शैली। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 26 नंबर अल बिरोनी भारत कब आया? तो नोट कीजिएगा कि 11वीं शताब्दी, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइए आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है? तो नोट कीजिएगा कि मोरक्को। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 28 नंबर बोला जा रहा है कि नारियल तथा पान पत्ता का वर्ण किस यात्री ने किया? तो नोट कीजिएगा कि इब्न बतूता, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 28 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा आप लोग। 29 बोला जा रहा है क्या टेबल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो याद करिएगा फ्रांसीसी बनियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 29 का डी होने वाली है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 बोला जाएगा फ्रांसिस बनियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो नोट कीजिएगा कि 12 वर्ष, बी हो जाए डी हो जाएगा। 31 नंबर बोला जाएगा अलवार और नयनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा दक्षिण भारत, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए सभी में कोड लगा है, सारे कोड में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 32 नंबर भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? तो नोट कर लीजिए कबीर ने, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 33 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, बोला जा रहा है कि कश्यप उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नोट कर लीजिएगा कि अबुल हसन अल अजबीरी। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 34 नंबर चिश्ती लिखा हुआ है, सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो नोट कर लीजिएगा कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब, और यहाँ पे है गेसुदराज। ठीक है, ए और बी दोनों, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों बता दें कि ये बिल्कुल 2000% रियल पेपर है। अगर कल के एग्जाम में नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। 35 नंबर विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी, बी हो जाएगा। 36 नंबर अमर नायक कौन थे? तो याद रखिएगा सैनिक कमांडर थे, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया आपका
37 नंबर, कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? अंडाल, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखिएगा। 38 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा कि नल ययिरादिव्य प्रबंधम। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39 की सम्राट कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्ण किस विदेशी यात्री ने किया? नोट कर लीजिएगा। 39 का आपका होने वाला है डोमिंगो पेस। ठीक है, यहाँ पे होने वाला आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 40 बोला जाए कि विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो नोट कीजिएगा कि कोलिन मैकेंजी। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 41 नंबर बोला जाए कि शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि मकतूबात ए इलाम रबानी। ठीक है, सी हो जाएगा, देख लीजिए कोड वगैरह। आइए 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 बोला जा रहा है कि नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ख्वाजा मोहम्मद वकी बिल्हा। ठीक है, यहाँ पे हो बिल्हा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर पे आइएगा। 43 बोला जाएगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो नोट कीजिएगा 1565, सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 44, अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की? तो तमिल भाषा, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन आ गया। 45 बोला जाएगा चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो जक्खा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आ गया 46 नंबर क्वेश्चन कि बोला जाए कि आइन ए अकबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो नोट कीजिएगा कि फारसी, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए यहाँ पे 47 में बोला जा रहा है मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? तो नोट कर लीजिएगा कि राल्फ फिच और यहाँ पे विलियम हॉकिंस और यहाँ पे पीटर मुंडी, इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर पे आइए। 48 बोला जा रहा है कि इस मुगल शासन ने रेहट की बनावट और इससे सिंचाई का वर्ण किया है? तो नोट कीजिएगा कि बाबर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 49 नंबर 49 बोला जा रहा है कि मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? तो नोट कीजिएगा कि दीवान था, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान कहलाता था? तो नोट कीजिएगा मदद, ए मांस, हाँ ठीक है, सी हो जाएगा मॉन्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। कोड वगैरह देख लीजिएगा। 51 नंबर पे आइए। बोला जा रहा है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो नोट कीजिएगा 51 का हो जाएगा बाबर और राणा सांगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 52 नंबर हुमायूं नाम का लेखक कौन था? तो नोट कीजिएगा 52 का होने वाला यहाँ पे गुलबर्दन बेगम, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। प्यारे बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। 53 नंबर बोला जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के द्वारा भारत में किसके शासन की शुरुआत हुई? तो 53 का नोट कीजिएगा, यहाँ पे होगा मुगल, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 54 नंबर देखिएगा। बोला जा रहा है कि 1540 में कनौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो नोट कीजिएगा 54 का होने वाला यहाँ पे हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लास्ट नंबर 55 ग्रेड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो 55 का नोट कीजिएगा कि शेरशाह जी ने, डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मिलते हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके रखिएगा। ठीक है।